बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जब हमें बात करना है अमेज़ॉन होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर कोई करता हो तो उसके लिए मैं कुछ इस तरह टूल बताऊंगा। अगर आपके पास ये टूल हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि आजकल जितना अपडेट होता रहता है अमेज़ॉन के अंदर या ऑनलाइन आर्बिट्राज होलसेल करता हो, कोई भी ऐसी बिजनेस हो, उससे जितना उनका ट्रैफिक ज़्यादा होता जा रहा है, जितना सेलर वगैरह जितना उसके ऊपर काम ज़्यादा होता जा रहा है, इतना ही उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो अगर आप मैनुअल हंटिंग की तरफ से यार मैनुअल हंटिंग को आप करते हो, यानी मैनुअल तरीके से कोई चीज़ को हंट करते हो, प्रोडक्ट हो गया, सेलर हो गया, कोई भी चीज़ हो, इस तरह सोर्सिंग वगैरह कोई भी तरतीब देखते हो, प्रोडक्ट का मुकम्मल डेटा निकालते हो, तो उसके अंदर काफ़ी टाइम लगाता है। लेकिन मैं कुछ ऐसा टूल बताऊंगा इंशाल्लाह कि आपको ये 2 3 4 टूल है जो बेहतर है। अगर आपके पास और कोई टूल हो या ना हो, ऐसे अगर आप देखा जाए तो हज़ारों की तादाद से टूल भी यहाँ पर है, जो हर किसी का अपना अपना काम होता है। लेकिन आप अमेज़ॉन करते हो, होलसेल करते हो या ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हो, उसके लिए जो बेहतर टूल है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास ये भी हो तो आपको काफ़ी टाइम बचाता है और आपके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ की साबित हो सकता है, अच्छा भी साबित हो सकता है, क्योंकि इन टूल का जो काम है वो हमारे सबसे बेहतर उनके लिए है जो अमेज़ॉन होलसेल करता हो या ऑनलाइन आर्बिट्राज करता हो। तो चलता है वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को जो टूल है ना, यहाँ पे ऑनलाइन सेलर डोंट, ये सबसे बेहतर टूल है, बेस्ट टूल है, जो काफ़ी लोग, इसका रेटिंग भी देख सकते हो, जो है ना 4.1 रेटिंग है इसकी, जो है ना ये बहुत ही बेस्ट है। बहुत ही लोग ये इसको यूज़ कर रहा है, अगर खासकर वो लोग यूज़ कर रहा है। जो ये एक्सटेंशन है फ्री है, कोई इसके अंदर जो है ना पैड नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है ना, रिमूव फ्रॉम क्रोम, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो क्रोम से रिमूव जाएगा। मैं ऑलरेडी इसको ऐड किया है, इंस्टॉल किया है, यहाँ पे सिर्फ ऐड करना पड़ता है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों जो पिक्चर शो हो रहा है डैशबोर्ड पे, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को टोटल ऑल मुकम्मल सैलरी बता रहा है, स्टॉक वगैरह भी बता रहा है, FBA कितने सेलर है, FBM कितने सेलर है, अमेज़ॉन इसके अंदर है या नहीं इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक हो गया। यहाँ पे स्टॉक वगैरह भी देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को प्राइस वगैरह भी शो होता है, ऑल मुकम्मल शो होता है, इनकी प्राइस देखो, इनका टाइप देखो, ठीक हो गया। FBA FBM कितने हैं कितने नहीं है, इसका रेटिंग आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक हो गया। इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा जो है ना फ्यूचर है, जो बहुत ही बेहतर है इस सब के लिए। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह ये वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह वर्क कर रहा है, ये बहुत ही बेस्ट टूल है जो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, जो फ्री है, कोई पैड वगैरह नहीं, कोई इसके लिए कोई मतलब कोई चीज़ इस तरह नहीं कि आप लोगों को कोई इशू सामने आ जाता है। ये बहुत ही बेहतर टूल है, ये सबसे बेहतर टूल है जो आप लोगों को फर्स्ट है, ठीक हो गया। सेकंड पे यहाँ पे FBA कैलकुलेटर फॉर अमेज़ॉन सेलर हो गया, ठीक हो गया। ये बहुत ही बेस्ट टूल है, एक्सटेंशन है, बहुत ही फ्री है, कोई इसके अंदर जो है ना पेड वगैरह नहीं है। यहाँ पे आप अगर मैं कहूँ रिमूव फ्रॉम क्रोम करें, मैं ऑलरेडी ऐड किया, इसका भी रेटिंग 4.1 रेटिंग है। और ये आप लोगों को कब किस तरह शो होता है, यहाँ पे आप लोग किसी भी सेलर का मुकम्मल कैलकुलेशन कर सकते हो कि इसके अंदर प्रॉफिट वगैरह किस तरह है। वैसे तो हम से वहाँ पे जो है ना जाता है FBA रिन्यू कैलकुलेटर, जो सेलर का कैलकुलेटर है ना अपना अमेज़ॉन का, उसकी तरफ जाता है। वहाँ पे हम लोगों को जो है ना प्रॉफिट वगैरह सब कुछ वहाँ पे देखता है, जनरेट करता है कि किस तरह हिसाब है प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट मैं क्या इसको प्रोडक्ट के ऊपर मैं एक्शन लेता रहूँ या इसको छोड़ दूँ। तो ये बहुत ही बेहतर टूल है जो आप लोगों को कहाँ भी जाना नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पे जो है ना ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा टूल ओपन किया है जो ये फ्री है। आप लोगों को वैसे पर आराम में आहिस्ता आप लोगों को सब कुछ जो है ना ईजी होता रहेगा, लेकिन सबसे बेहतर टूल ये 3 4 टूल है। सेकंड पे यहाँ पे ये सेलर स्प्राइट टूल है, ये बहुत ही बेस्ट है। आपके पास 2 टूल मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपके पास ये होना चाहिए, ये मुकम्मल सब कुछ बताता है, ये भी फ्री टूल है। ये आप लोगों के जो है ना ये मैनुअल हंटिंग में जब हम करते हैं तो प्रोडक्ट की मुकम्मल जितनी भी डेटा है, प्रोडक्ट का जितना इन्फॉर्मेशन है या प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर जाता है तो वहाँ पे नीचे आता है प्रोडक्ट। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि कोई भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ना, तो इसकी प्रोडक्ट का डिटेल वगैरह मैंने एक चीज़ को लेना होगा, नीचे आना होगा, ऊपर जाना होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं अब देखो कैटेगरी के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पेट सप्लायर कैटेगरी मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने किसी को कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, जो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा दूँ कि इसका मेन काम क्या है और ये कितनी अच्छा टूल है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रिफ़्रेश होने दें। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसकी कितनी ज़्यादा सहूलियत है। अगर आपके पास सिर्फ ये टूल भी इंस्टॉल कर दे, यानी क्रोम में ऐड कर दे, तो इसका क्या क्या काम होता है। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा जो काम है, यहाँ पे आप लोगों को जब ये प्रोडक्ट इस सामने देखो, ये मैनुअल हंटिंग जो करते हैं ना आप लोगों को इस तरह शो होगा, ठीक हो गया। आप थोड़ा सा इंतजार करें ताकि आप लोगों को यहाँ पे इसका सहूलियत शो हो। अभी फॉर एग्जाम्पल मैनुअल हंटिंग करता हूँ तो मैंने इस प्रोडक्ट का डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने सबसे पहले नीचे आना होगा। यहाँ पे
नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन शो होगा या प्रोडक्ट डिटेल, वहाँ पे आप लोग इसको हंट करना पड़ता है। एक एक चीज़ को आप लोगों ने जो है ना कॉपी करके अपने एक्सेल शीट या गूगल शीट में यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट करना पड़ता है, जो प्रोडक्ट का मुकम्मल डेटा निकालना पड़ता है। लेकिन ये कुछ टूल है जिनकी वजह से आप लोगों को कहाँ भी जाना नहीं पड़ता, सिर्फ फ्रंट पे आप लोगों को शो होगा। जिस तरह पे यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है ना रिफ़्रेश होने दें पे आप लोगों को जितने ये देखो, अब यहाँ पे इसका एसन हो गया, ब्रांड हो गया, फुलफिलमेंट FBA सेलर वगैरह हो गया, इसका रेटिंग वगैरह हो गया, ठीक हो गया, इसका सेलर ग्रैप वगैरह हो गया, रिन्यू हो गया, ठीक है, ग्रैप मैनेज हो गया, ठीक है, रेटिंग हो गया, ठीक हो गया, साइज़ हो गया, वेट हो गया, डिमेंशन हो गया, लॉन्च टाइम हो गया, जो ये डिमेंशन हो गया, लॉन्च डेट हो गया, ठीक है, टाइटल कीवर्ड हो गया, PPC कीवर्ड्स हो गया। यहाँ पे आप लोग जितने भी ये शो हो रहा है ये हमको देखना पड़ता है हर प्रोडक्ट की। तो ये जो सब कुछ सहूलियत शो हो रहा है ये सेलर स्प्रेड की वजह से शो हो रहा है, ठीक है। जंगल कोड को भी डाउनलोड कर दे, इंस्टॉल कर दे, क्रोम में ऐड कर दे, वो है पेड टूल है, लेकिन उससे भी आप लोगों को 30-25% आप लोगों को वो फ्री में काम करता है। लेकिन अगर जब यहाँ हमारे पास ये नहीं होता तो हमने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की डिटेल में आना है, वहाँ पे सब कुछ को हमने कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे एक्सेल शीट में वहाँ पे पेस्ट करता है, ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है जब भी हम मैनुअल हंटिंग करता है, ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट डिटेल शो होता है, ये अभी थोड़ा सा रिफ्रेश होने की वजह से इस तरह हो रहा है। बाकी आप लोग यहाँ पे आ गए, ये देखो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर हमने यहाँ पे आना पड़ता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आना भी इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन कभी कभी टाइम ज़्यादा लगाता है इसकी वजह से। लेकिन ये सब कुछ का भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोई फ्री टूल है जिनकी वजह से हमको सहूलियत देता है। यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ फ्रंट पे शो होता है, तो ये बहुत ही बेहतर टूल है जो फ्री है। उसके बाद जो 4 नंबर पे है कीपा तो इस तरह है, मैं तो सोचता हूँ यार, मैं तो ये बात कंफर्म करता हूँ कि किसी के पास कीपा ना हो तो वो अमेज़ॉन होलसेल या आर्बिट्राज इस पे बहुत ही मुश्किल है। होलसेल तो कीपा के बगैर होता ही नहीं है, स्टार्ट में होता था क्योंकि उसके अंदर ईजी था। अब जितना मुश्किल हो गया है अमेज़ॉन, कितना मुश्किल हो गया है उनके लिए जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम करता हो या न्यू इसके अंदर एंटर होता है इसके अंदर बिजनेस की तरफ। कीपा ना हो तो कीपा के बगैर ये पेड टूल है, ये फ्री नहीं है, ठीक है। ये कीपा अमेज़ॉन प्राइस जो ट्रैकर लिखा है, ये इसका रेटिंग देखो, सबका रेटिंग 4.2 4.1 है, ठीक है। इसका रेटिंग कितना 4.8 रेटिंग है, ठीक हो गया। और ये कीपा अगर अभी फॉर एग्जांपल सब टूलों को छोड़ दो, फिर कोई मुश्किल हो गया ना, तो सारे टूल पे अगर आपके पास ना हो, सिर्फ आप लोगों के पास एक कीपा हो तो ये सबसे बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग, मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे आप लोगों को प्राइस वार वगैरह जितनी भी इसके अंदर है सब कुछ आप लोगों को कीपा ही दिखाता है। कीपा पे आप लोग सब कुछ देख सकते हो। कीपा आपके पास ना हो तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि कोई इस तरह इंसान होगी ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ और वो कीपा के बगैर कोई प्रोडक्ट, स्टार्ट में ये जो टूल वगैरह नहीं थे या उसकी किसी को पता ना, तो स्टार्ट में कोई बिजनेस हैंडल भी करता होता, काफ़ी लोग पैसे भी कमाए होते बगैर इन टूल की वजह से। आज भी कोई इस तरह लोग हो सकता है कि कोई इस तरह हो बगैर टूल का कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस को आगे जो है ना लेके गया हो या ऑलरेडी चल रहा हो। लेकिन आजकल की सूरत हाल में सबसे पहले जो ज़रूरी है ना हमारे लिए, क्योंकि मसले मिसाल बहुत ज़्यादा होता है, हम इतनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि इनके मैनुअल हंटिंग के तरीके से, मैनुअल के तरीके से हम एक प्रोडक्ट की मुकम्मल जानकारी ले, प्रोडक्ट की मुकम्मल हंटिंग वगैरह करें और उनके अमेज़ोन के ऊपर या eBay वॉलमार्ट वगैरह कहाँ पे सोशल मीडिया दराज हो गया, यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट की भेजना शुरू करें जो इसके पास टूल ना हो। तो टूल बहुत ही बेहतर है, क्योंकि बेहतर इसलिए है कि हमारे लिए काफ़ी टाइम बचाता है और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी बिजनेस का कम से कम 35% 20%, अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे ऊपर अल्लाह माफ़ करे कोई मुसीबत आने वाला है तो उस मुसीबत का हमको कोई पता नहीं होता है। तो ये जो टूल वगैरह है ना, ये इस तरह चीज़ है कि आपको लॉस वगैरह इस प्रोडक्ट की मुकम्मल सब कुछ बताता है कि आपको, यानी फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ना ये इशू आ सकता है, तो इसको बचाने के लिए, इसको मुकम्मल साफ़ करने के लिए, इस प्रॉब्लम से हमने लॉस को बचाने के लिए, अपने बिज़नेस को जो है ना महफूज रखने के लिए टूल का ज़रूर हम यूज़ करता है। क्योंकि हमको सिर्फ ये डर खौफ ख़त्म हो जाता है हमारे दिलों में कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या ठीक नहीं कर रहा हूँ। तो टूल का काम ये होता है, जो इस तरह भी नहीं है कि अभी किसी टूल ने बता दिया कि ये बस ठीक है तो उसके ऊपर यकीन करो, नहीं, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया दे दिया कि भाई ये इसका काम में तुम्हारा फ़ायदा है या नुकसान है। तो टूल बहुत ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो अमेज़ॉन होलसेल करता हो या ऑनलाइन आर्बिट्राज करता हो। अगर आपके पास कोई टूल भी ना हो, फॉर एग्जांपल कोई टूल आपका लैपटॉप में नहीं आता या कोई भी मुसीबत हो, तो आप मैं कोशिश करता है कि सिर्फ आप लोग ये कोशिश करना है कि सिर्फ आप लोगों ने कीपा को लाजम कीपा के बगैर कोई काम है। ये एक्सटेंशन भी है और ये एक पेड टूल है, ठीक हो गया। यहाँ पे इसका काम जो है ना, कोई भी इस तरह टूल नहीं जो सबसे पहले 2 3 4 टूल है जो हर किसी का अपना अपना काम है। कीपा उनके लिए बेहतर है जो अमेज़ॉन करता हो और आर्बिट्राज करता हो। अमेज़ॉन होलसेल करता हो और आर्बिट्राज करता हो। और इसके बाद जो है ना हंटिंग वगैरह के लिए कोई और इससे थोड़ा सा और बेहतर
बेहतर तो इससे कोई है नहीं जिसने यूज़ किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेहतर आना चाहते हो कि इसके अंदर ज़्यादा फ्यूचर हो, मुझे ज़्यादा सहूलियत देता हो, तो वो हीलियम 10 है। अगर इससे भी ज़्यादा लेते हो जो सब्स का बाप है, यानी सबको जो है ना एक विनर है, वो सबसे जो बड़ा एक्सटेंशन या पेड टूल है वो है जंगल स्क्वाड। जंगल स्क्वाड तो बड़े बड़े कामों के लिए यूज़ हो रहा है, इन कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उनका काम बहुत बड़ा है, ठीक हो गया, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई टूल भी ना हो, फॉर एग्जांपल कोई टूल ना हो हमारे पास, एक ज़रूरी जो पेड टूल है कम से कम कोई 4-5-6 रियाल का है, लेकिन अपने हिसाब लगाना। अमेज़ोन जो है ना यहाँ पे जो इसको यहाँ पे सेल कर रहा है इसको, इनका जो आप सर्विस दे रहा है, जितनी भी लोग सर्विस दे रहा है एक्सटेंशन वगैरह का, ये मेरे ख्याल में 1500-1600 पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है कीपा। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास कोई टूल हो या ना हो, एक को लाजम आप लोगों को याद रखना है, आपने स्टार्ट से पहले ही आप लोगों ने यूज़ करना है कीपा, जिनके अंदर फीचर भी कम है, आप लोगों को समझ भी आता है और सबसे बेहतर बेस्ट भी है और इसके बगैर मुश्किल भी है, तो वो है कीपा। तो ये आज का वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि हम किस तरह कीपा को यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से, क्योंकि कीपा को समझना बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बेहतर बात है, और सबसे नुकसान भी है अगर किसी को सिर्फ समझ ना आया हो। कीपा बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि हम कैसे को कीपा को यूज़ कैसे कर सकते हैं।